दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाहे जान चली जाए लेकिन मेरी दो बात गांठ बांध लो। और आपको बताना चाहेंगे कि एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है, आपसे एक कीमती चीज मांग रही है। इसको यह चीज दे दो, वरना यह आपके पूरे परिवार को मिट्टी में मिला देगी। दोस्तों, यह आत्मा पिछले कई सालों से आपके ही घर में रह रही है। यह आत्मा आपसे बात करना चाहती है और आपसे एक अमानत लेना चाहती है। आखिर कौन है ये आत्मा? देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्मा, आज के ज़माने में यह सब झूठ लगता है, अंधविश्वास लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके घर में ही पिछले कई सालों से ये आत्मा रह रही है। और आज दोस्तों, इसकी सारी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ। आप खुद जानकर हैरान रह जाएंगे जब सच्चाई आपको पता चलेगी। दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपकी ज़िंदगी में यह आत्मा बवाल मचाने वाली है। लेकिन दोस्तों, कोई इंसान आपसे नहीं मिलना चाहता है, बल्कि एक आत्मा आपसे मिलना चाहती है। आपको तो पता भी नहीं है कि आपके घर में आप और आपके परिवार के लोगों के अलावा एक आत्मा भी रह रही है। दोस्तों, इस आत्मा ने कई बार आपसे बातें करना चाहिए है, कई बार दोस्तों आपको संकेत भी दिए हैं, लेकिन आपको पता तक नहीं चला। दोस्तों, आप सोचते हैं कि आखिर कोई होगा, कोई अनहोनी हुई होगी, कोई इत्तेफाक हुआ होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यह इस आत्मा के द्वारा ही दिया हुआ संकेत है। दोस्तों, बहुत दिनों से यह आत्मा आपके घर में ही तड़प रही है। दोस्तों, इसे चाहिए तो केवल बस एक चीज़, और अगर आपने इस एक चीज़ को आत्मा के हवाले कर दिया तो यकीन मान लीजिए यह आत्मा आपके घर को छोड़कर भी चली जाएगी और बदले में आपको धन दौलत से लेकर जमीन जगह का हर सुख देकर जाएगी। दोस्तों, एक अनोखा वरदान देकर जाएगी। दोस्तों, आज की इस आत्मा की पूरी मांग कर देना। आखिर क्या है वह मांग? सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती। जैसे दोस्तों कुछ अदृश्य शक्तियाँ, जिसे हम सदैव देवीय शक्तियाँ भी कहते हैं, जैसे कि भगवान हो या कोई ऊर्जा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये भगवान की शक्तियाँ होती हैं, कुछ अच्छी ऊर्जाएं होती हैं, वैसे ही बुरी ऊर्जा भी होती है, बुरी आत्माएं भी होती है। बुरी ऊर्जा के साथ साथ दोस्तों नकारात्मक चीज़ें भी होती है जो हमको दिखाई नहीं देती और यह हमको परेशान करती है। दोस्तों, यह दिखाई नहीं देगी, लेकिन इनका असर हमारे जीवन में ज़रूर होगा। दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा का योग, लोग या आत्माएं कह लो, अगर इनका वास होता है, वह घर कभी भी सुखी नहीं रह पाता। उस घर में कभी कुछ भी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ना ही वह घर कभी जीवन में आगे बढ़ पाता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा या फिर प्रेत आत्माएं, दोस्तों इन्हें हम भले ही झुठला लें, नहीं होती, लेकिन दोस्तों यह अक्सर होती ही होती है। दोस्तों, हमारे सामने ही होगी, फिर भी हमें पता नहीं चलता है। यह हवा के माध्यम से दोस्तों इधर उधर आना जाना करती हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्माएं होती हैं, वैसे ही मृत्यु के बाद यह जो हमारी आत्मा होती है, इस शरीर से निकलकर देवलोक को चली जाती हैं, भगवान के पास चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी हमारी आत्मा, यानी कि कुछ लोगों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती है, और दोस्तों वही यही इस धरती पर भटकती रहती है और उन्हें चाहिए होती है मुक्ति, कि हाँ कोई इंसान आए और उनको मुक्ति दिला दे। दोस्तों, आज इसी बारे में मैं चर्चा करूँगा
कि आपके घर में भी कुछ नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको कई सालों से दुख तकलीफ दे रही है। दोस्तों, मुझे पता है कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत कर ली, हर चीज़ आजमा के देख ली, लेकिन जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घर परिवार के टुकड़े हो रहे हैं। दोस्तों, भाई भाई के बीच झगड़े हो रहे हैं। साथ ही औलाद झगड़ालू हो रही है। गलत संगत पर औलादें जा रही है। दोस्तों, नशे ने पूरे घर परिवार को बर्बाद कर दिया है। कर्ज से पूरा घर बर्बाद हो गया है। दोस्तों, झगड़ों ने पूरे घर को छलनी छलनी कर दिया है। दोस्तों, अपना दिमाग आप खो चुके हो अगर यह चीज़ आपके साथ हो रही है। दोस्तों, पति पत्नी में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। पहले तो सब कुछ अच्छा था, प्रेम भी थी, एकजुटता भी थी, लेकिन अब सब कुछ बिगड़ गया है। दोस्तों, बात इतनी आज है कि इंसान इंसान की जान लेना चाह रहा है। तो दोस्तों, चिंता न करें। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, उन्हीं नकारात्मक ऊर्जा होने के कारण हमारे जीवन में होती है। जी हाँ, और यह चीज़ें होती भी हमारी ही गलतियों से है। देखिए, एक मंदिर होता है दोस्तों, उस मंदिर में भगवान की ऊर्जा होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दोस्तों, वहाँ पर हम जैसे ही जाते हैं हमें काफ़ी अच्छा शांत महसूस होता है, क्योंकि वहाँ की जो ऊर्जा होती है वह बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन कभी कभी हमारे घर में पवित्र ऊर्जा होने की बजाय अपवित्र ऊर्जा यानी नकारात्मक शक्तियाँ, प्रेत आत्माएं वास करने लग जाती हैं। और यह चीज़ें वास कैसे करती हैं? यह हमारे ही गलतियों के कारण। दोस्तों, हम कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं अपने जीवन में जिससे हमारे घर में यह प्रेत आत्माएं अड्डा बना लेती हैं। तो दोस्तों, इन चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से जानना पड़ता है। देखिए, हम रोज़ाना अपने जीवन में कई सारे कार्य करते हैं। सुबह उठते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। दोस्तों, सोच करते हैं, स्नान करते हैं, घर में खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं दोस्तों, और उसके बाद काम पर जाते हैं। कुछ लोग फिर रात को काम से वापस आ जाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं अपनी पत्नी के साथ, और पति पत्नी के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। घर में कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। इन चीज़ों के बीच कुछ गलत चीज़ें भी हैं, जैसे कि दोस्तों, घर में सफाई न रहना। घर में जहाँ भी हम जो भी कार्य करते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान रख कर करना चाहिए। अगर आप कुछ एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं तो रात्रि में जब कर लो तो अपनी सफाई का ध्यान रखो। जी हाँ, अपनी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। जो गंदे कपड़े हो गए उनको उतार कर तुरंत धो लेना चाहिए। अपने घर की बाथरूम अच्छी होनी चाहिए। साथ ही कि जो रसोई है उसको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। रात्रि में दोस्तों, झूठे बर्तन नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। घर में अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं इन चीज़ों से आकर्षित होती हैं। हर चीज़ घर में पवित्र होनी चाहिए। गंगा जल का छींटा लगाइए, गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है न वह आपसे क्या मांग रही हैं, ज़रा हमें बताओ। दोस्तों, अगर बताऊंगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए मैं बता ही देता हूँ, लेकिन जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ,
अभी के अभी तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। जो भी व्यक्ति जय बजरंगबली लिखेगा उसको बजरंगबली तुरंत एक बड़ी खुशखबरी देंगे। दोस्तों तो अभी के अभी जाएं और लिख दें जय बजरंगबली हनुमान जी, आपको हर बुरी बला से बचाएंगे, हर बुरी आत्मा से बचाएंगे। देखिए दोस्तों, यह जो घर में हमारे नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, यह हमसे एक ही चीज़ मांग रही है, वह है आप लोग अधर्म के रास्ते पर चलें, यानी कि आप भगवान की पूजा पाठ न करें, घर में सफाई न रखें, घर में यानी कि आप लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा करें, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलें, क्योंकि इनको यही चीज़ें तो पसंद है और यही चीज़ आपसे चाहते हैं कि आप जितना यह सब करेंगे उतनी ही ज़्यादा पनपेगी इन सभी ऊर्जाओं को ज़्यादा बल मिलेगा और यह ऐसी ही जगह रहना पसंद करते हैं। दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अगर आप पुण्य हैं तो पाप भी हैं और अगर वरदान है तो श्राप भी है। उसी प्रकार से दोस्तों अगर इस दुनिया में अगर दिव्य सकारात्मक शक्तियां हैं, भगवान हैं, तो कहीं न कहीं शैतानी शक्तियां भी मौजूद हैं। अगर एक बार आप इनकी चपेट में आ गए तो बाहर निकलने के लिए ज़िंदगी के कई साल बर्बाद हो जाएंगे। एक साथ दो आत्माएं आपके घर में घुस चुकी हैं, लेकिन आपसे क्या चाहती हैं, क्या लक्षण दिखेंगे, क्या संकेत मिले और क्या उपाय आपको करने होंगे। वीडियो में बताई गई एक एक बात आप लोगों के लिए दोस्तों बेहद ही आवश्यक है और आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हनुमान जी को मानते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आपके पास जीवन की हर एक समस्या को सहने की क्षमता है। इस वीडियो में कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दोस्तों वीडियो को पूरा नहीं देखते, आधे अधूरे में ही छोड़ देते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती और दोस्तों बाद में कमेंट में पूछते हैं कि मुझे पूरी बात समझ नहीं आई, बात का महत्व समझ में नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आपको सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हम वीडियो में संपूर्ण जानकारी बताएंगे पूरे विस्तार से। तो दोस्तों केवल आपको ये कौन से लक्षण हैं जो बुरे आत्मा होने से हमको प्राप्त होते हैं, बल्कि हम आपको उस बुरी आत्मा से छुटकारा कैसे पाना है, कुछ उपाय भी आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जीवन काल में सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव ही नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जीवन काल में जो कुछ मिलता है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उनकी इच्छाएं अनंत है। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वे काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा न मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियाँ नहीं मिल रही हैं, तो निश्चय ही उस मेरे जीवन में लिखा है और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में अवश्य उगेगा और यह सब ईश्वर की इच्छाओं से हो। जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिए हैं
तो वही सर्वोत्तम जीवन है और यह ईश्वर के आशीर्वाद के समान ही है। यदि दोस्तों हमारा यह ज्ञान आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं और आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपके मेहनत बहुत की है, संघर्ष बहुत किए हैं, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। आपके आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए। छोटे मोटे स्रोत आपके आमदनी के बनते भी हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको दोस्तों हर वक्त परेशान करके रख देता है, जिससे आपको अपने जीवन से बहुत चिढ़ होने लगती है। एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेरे रखा है। पर दोस्तों यह सब आपके दोस्त नहीं हैं, न ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है, यह तो वह बुरी आत्माओं का खेल है। दोस्तों आपके घर में छोड़े जो भी आप बर्बादी के लिए जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आता है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने ही लोगों को होती है। उन्हीं को हमारा शुभ देखा नहीं जाता। और दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियां की होती हैं जो दूसरों का विनाश कर सकती हैं। और इन योग का फ़ायदा उठाकर अगर लोग दूसरों के घर की बर्बादी और परेशानियों को न्योता देते हैं, ऐसा ही दोस्तों आपके साथ हो चुका है। पर दोस्तों ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं, इसको जानने के लिए आपके पास बड़ी सरल उपाय है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। दोस्तों सारे उपाय मैं बताऊंगा, जिसे सुनकर व देखकर खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले यह संकेत रहेगा कि दोस्तों आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे, खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, एक अच्छी से नकारात्मक आपके जीवन में दोस्तों प्रवेश कर जाएंगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो दोस्तों मन तो अच्छा, आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगियों से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन जब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा दोस्तों कम ही पड़ जाएगा। दोस्तों दूसरा संकेत यह होगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसे प्रेम कम हो जाएगा। जहां पर लोग घंटों बैठकर पहले एक दूसरे से बातें किया करते थे, पर दोस्तों अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे के साथ एक मिनट भी बैठ नहीं पाते, ना ही बात कर पाते हैं और उल्टा एक दूसरे के मन में तमाम मेल लिए बैठे होते हैं, या कहें तमाम बुराइयां लेकर बैठे रहते हैं। तीसरा दोस्तों आपके घर में अचानक बीमारी का आगमन शुरू हो जाएगा। मकड़ी के जाले दिखाई देंगे, कीड़े मकोड़ों का भंड होगा। यह भी दोस्तों एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत दोस्तों यह है कि आपके घर में लगे पेड़ पौधे भी सूखने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे आपके सारे पौधे सूखते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा दोस्तों किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। कितना भी पानी दें, खाद दें, पौधे पनप ही नहीं पाएंगे। और यदि दोस्तों आपके घर में कोई जंगली जानवर है जिसे दोस्तों आपने पाल रखा है तो वह दोस्तों ज़्यादा डरा हुआ रहेगा, या यह कहें कि एक कोने में दुबक कर बैठा हुआ होगा। तो दोस्तों इन सभी संकेतों को देखकर समझ जाइए कि आपके घर में बुरी आत्माओं का साया है।
आपके घर में दोस्तों जब भी कोई मेहमान आएंगे तो हमेशा नाखुश होकर ही जाएंगे। आप उनकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन दोस्तों कुछ न कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से हमेशा मेहमान नाखुश होकर ही जाएंगे। दोस्तों आपके घर से बाहर से कोई भी जानवर आपके घर की ओर बिना देखे वहां से गुजर जाएगा। जैसे कि दोस्तों गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़े बिना ही सीधे आगे निकल जाएगी। जानवरों को दोस्तों आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। दोस्तों अगला संकेत यह होगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले फटने लगेंगे, उनकी चमक दोस्तों जाने लगेगी और कुछ ऐसा होगा कि आपका नया कपड़ा कुछ न कुछ कारण से कहीं से धागा निकलेगा, एक किसी चीज़ से फंसकर ही फट जाएगी। दोस्तों यह भी बहुत बड़ा संकेत है। दोस्तों कई बार हम घर में कुछ शक्तियों का आना जाना महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने यह भी चीज़ ज़रूर महसूस की होगी कि आपके आसपास कुछ शक्तियां हैं जो कई बार आपको कुछ गलत करने से रोक लेती हैं और कई बार ज़बरदस्ती आपको गलत काम में फंसा देती है। और ऐसे वातावरण में कई शक्तियां होती हैं जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते, लेकिन वह हर वक्त हमारे आसपास मौजूद होती है। इस बात में कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों सवाल यह उठता है कि आखिर वह दो आत्माएं कौन हैं जो आपके घर में घुस गई हैं। दोस्तों यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और इस वीडियो में अगर मैं उन दो आत्माओं के बारे में और जानकारी दूंगा तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो आपके घर के हर कोने में स्थित आत्माएं हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपने चैनल पर डालूंगा। उस पार्ट में, उस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे ये आत्माएं आपके घर से बाहर निकलेंगी और कैसे ये आपको बहुत सारा धन दौलत रुपए पैसे आपको देंगी, आपको सुख शांति कैसे प्राप्त होगा और कैसे घर का वातावरण अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों उस दूसरे पार्ट का इंतज़ार आप करिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक हो जाते हैं तो नेक्स्ट पार्ट मैं इसका बहुत जल्द बनाकर अपलोड कर दूंगा। दोस्तों आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।